संपूर्ण माताओं बहनों में पूज्य बुद्धि, चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई तो जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी इतिहास साक्षी है माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा वरदानी या बलशाली रहा हो, धूल धूसरित हो गया, नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है, पढ़ के देख लो। सावधान, तुम तो उपासक हो। तुम्हारी दृष्टि जैसे अपने मां को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब पूज्य हैं। तत्व दृष्टि से देखें तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारे संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। ध्यान से समझ लीजिए, वो दृष्टि ही तुम्हें और किसी के नाश करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। तुम्हारे सुख की, शांति की, पवित्रता की, पुण्यों की होली लग जाएगी। बहुत सावधान। ये जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन, साक्षात्कार। धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो। सावधान। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि है। जितनी माताएं बहन हैं सब, इनके प्रति मात्र बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। नहीं तो परिवार में सब रहते, कहां ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वही हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान। बहुत बढ़िया संयोग बनाए, निकल चलो। ज्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा, बंधन दृढ़ होता जाएगा, अवसर खो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। यहां किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। सत्संग का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। सत है श्यामा श्याम, सत है श्यामा श्याम का नाम, सत है श्री वृंदावन धाम, सत है रसिकों का उपदेश। अगर ये स्वीकार है तो सत्संग है, ये स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगन